प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम फटाफट हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है मेरे भाई। जी हाँ, आपको भी हर सब्जेक्ट पढ़ना होगा, हर टॉपिक पढ़ना होगा, तब जाकर दोस्तों सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल पटेल ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, रामनारायण चौधरी ने, मनोज नैन सिंह ने। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रामनारायण चौधरी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? अरे किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? विजय सिंह पथिक को, झाबरमल शर्मा को, गोकुल भाई भट्ट को, कोमल कोठारी को। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, विजय सिंह पथिक को कहते हैं आपके राजस्थान के अंदर आपका किसान आंदोलन का जनक है। हम बात करें भारत के अंदर किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं तो भी आपका दोस्तों विजय सिंह पथिक की नाम आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये आपके दोस्तों राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे। जी हाँ, ये आपके यूपी के थे, ध्यान में रखिएगा। ये आपके उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनका बचपन का नाम या फिर दोस्तों हम बात करें मूल नाम जो है वह क्या था, ध्यान में रखिएगा, भूप सिंह देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? अरे बताइए फटाफट दोस्तों। ये आपका जेल प्रहरी के अंदर भी आया था और दोस्तों डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आपका 100% ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपने वाला है। चूलिया जलप्रपात का कौन सी नदी पर है? माही, सोम, चंबल या लूणी? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, चंबल नदी के ऊपर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा, जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? वन की आशा या दोस्तों जंगल की आशा कौन सी नदी को कहते हैं? बनास, लूणी, चंबल, माही? सही आंसर आपका यहाँ पर 4 नंबर का जो है वह हो जाएगा मेरे भाई, बनास नदी को कहते हैं। जी हाँ, बनास नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी दोस्तों आपकी बनास है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? अरे कनक सागर बांध कौन सी नदी पर है? कोठारी, खारी, बनास, मेंज? सही आंसर जो है आपका ध्यान रखिएगा, 5 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, मेज नदी पर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अरे नक्की झील कहाँ पर है? नागौर में, जालौर में, सिरोही में, पाली में? तो नक्की झील तो आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, कहाँ पर है? नक्की झील तो आपकी सिरोही के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अरे लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? सलूम्बर, उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर? अरे लसाड़िया का जो पठार है, ध्यान रखिएगा, हम बात करें लसाड़िया का पठार आपका सलूम्बर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है वह है, मतलब कि खारे पानी की झील को आपको पहचान करनी है, इनमें से कौन सी है? सिलीसेड, जयसमंद, फोय सागर या दोस्तों आपकी हम बात करें पचपदरा? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, पचपदरा जो झील है वह आपकी दोस्तों ध्यान में रखिएगा मीठे पानी की झील नहीं है, खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सीकर, अजमेर, नागौर, धौलपुर? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने दोस्तों दोपहर 2 बजे की जो आपकी जनगणना वाली क्लास है, जनसंख्या वाली क्लास है, उसको नहीं देखा तो फटाफट जाकर देख लीजिए। जनसंख्या जो आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार आपकी पूरी जो जानकारी है राजस्थान के बारे में आपको करा रखी है, फटाफट जाकर देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट क्लास होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? अरे राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश? अरे 10 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, राष्ट्रपति हटा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? हम बात करें कौन से अनुच्छेद के अंदर कहा गया है। अनुच्छेद 153, 155, 168 या 157? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 153 के तहत है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, चंपागली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करता है? अरे जो चंपागली आभूषण है वह महिलाओं के दोस्तों कौन से शरीर को दोस्तों हम बात करें शरीर के भाग को सुशोभित करता है दोस्तों? कहां पर पहना जाता है महिलाओं के द्वारा? कानों में, गले में, कमर को या फिर दोस्तों बाजू को? सही आंसर जो है ध्यान रखिएगा 12 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। गले को करता है सुशोभित या गले में पहना जाता है चंपागली आभूषण महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली आपकी महिला अध्यक्ष है वह कौन थी? फटाफट बताओ। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष है वह कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिभा पाटिल, शांता कुमारी, कमला बेनीवाल या फिर आपकी कांता भटनागर? अरे 13 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है आपको ध्यान में जरूर रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कांता भटनागर हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? अरे राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बताइए फटाफट। मैंने आपको कई बार बता रखा है मेरे भाई, प्रतिभा पाटिल रही हैं ये दोस्तों। उसके बाद आपके राष्ट्रपति पद के ऊपर भी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, प्रतिभा पाटिल दोस्तों आपके राजस्थान के अंदर आपकी राज्यपाल थी। यहाँ से त्याग पत्र देने के बाद दोस्तों आपके राष्ट्रपति पद को दोस्तों सुशोभित किया था, या फिर दोस्तों हम बात करें आपके वहां पर विराजमान हुई थी राष्ट्रपति पद के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला? अरे पान मेथी दोस्तों कौन सी है? फटाफट बताओ। पान मेथी दोस्तों नागौर की है, ध्यान रखिएगा। नागौरी मेथी भी बोलते हैं इसे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? अरे गोपी जी भट्ट की बात की जा रही है। तमाशा, स्वांग, रम्मत या नौटंकी? 16 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई तमाशा के हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर अपनी ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है? अरे अपनी ब्लू पोट्री के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? अलवर, टोंक, जयपुर, भरतपुर? अरे आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होता है वह बार बार आता है। ब्लू पोट्री दोस्तों प्रसिद्ध है, हम बात करें इंपॉर्टेंट भी है। जयपुर की प्रसिद्ध, ध्यान रखिएगा। ब्लैक पोट्री आपकी कोटा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 155, 166, 163 या 164? 18 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई अनुच्छेद 164। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का राजस्थान में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? सही आंसर जो है 19 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है ध्यान रखिएगा? भील जनजाति का दूसरा स्थान है और मीणा जनजाति का प्रथम स्थान है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें सर्वाधिक आपकी जनसंख्या जो है आपकी जनजातियों की तो मीणों की है, और उनके बाद आपकी भीलों की आपको ध्यान में जरूर रखना है। हम बात करें सबसे प्राचीन आपकी जनजाति कौन सी मानी जाती है तो आपका नाम आएगा भील जनजाति मानी जाती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अरे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जनरल व्यास या फिर दोस्तों आपके टीकाराम पालीवाल? अरे सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? हम बात करें दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर चतुर्श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, तब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, 100% दोस्तों चतुर्श्रेणी को निकालना है। जी हाँ, इस बार जो आपके 90 दिन बाद में दोस्तों 19 सितंबर से आपकी एग्जाम है उसके अंदर फतह हासिल जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे दोस्तों आपके लिए जरूरी सूचना आ चुकी है, मैं आपको वापिस बताता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि रोज आपके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपके के लिए दोस्तों सुनहरा अवसर होने वाला है, आप ही के दोस्तों भलाई के लिए किया जा रहा है। इसके अंदर पहला मॉडल पेपर आपको डेमो PDF के रूप में बिल्कुल फ्री मिलेगा। किस प्रकार मिलेगा? या तो टेलीग्राम
के माध्यम से आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। हम बात करें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख लीजिए, या फिर इस नंबर के ऊपर दोस्तों मैसेज कर दीजिए कि पहले हमें डेमो पीडीएफ देखनी है, तो आप कमेंट मैसेज करोगे तो आपको शेयर कर दिया जाएगा। इस नंबर के ऊपर दोस्तों हम बात करें, आपको क्या करना है, मैसेज करना है 9636175905, इसके ऊपर कर दीजिए। हम बात करें उसके बाद यदि आपको परचेज करना है तो 10 मॉडल पेपर इसके अंदर व्याख्या सहित होने वाले मेरे भाई। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, मात्र 99 रुपए। जी हाँ, मात्र 99 रुपए के अंदर दोस्तों आपको यह मिल जाएगी पूरी की। हम बात करें पूरे 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, इसके ऊपर 99 रुपए पेमेंट करना है, हम बात करें, और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, आपको तुरंत दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जी हाँ, बहुत ही दोस्तों अल्टीमेट आपकी हम बात करें 10 मॉडल पेपरों की पीडीएफ होने वाली है। इसको फटाफट दोस्तों श्याम टेस्ट सीरीज के नाम पर है, श्याम के भरोसे दोस्तों हमने छोड़ दिया है। श्याम के भरोसे ही दोस्तों आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि श्याम को दोस्तों हमने डेडिकेट करते हुए ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। करीबन 1200 क्वेश्चन है। 100% दोस्तों श्याम बाबा जो हैं वह इन्हीं में से क्वेश्चन उठवाएंगे दोस्तों आपके एग्जामिनर से। 100% यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। जी हाँ, हम बात करें हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, हम बात करें आपका करंट अफेयर्स, राजनीतिक, आपके दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था, आपके संविधान, आपका राजस्थान जीके के अंदर भूगोल, इतिहास, क्लास, संस्कृति, सभी टॉपिकों से दोस्तों आपके जिस प्रकार एग्जाम के अंदर आपके एग्जामिनर पूछेगा क्वेश्चन, आपका एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देरी किस बात की है, उठाओ फोन और इसके ऊपर कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए। फटाफट दोस्तों परचेज कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है और ये प्राइस बढ़ने वाली है। अब दोस्तों इसको ले सकते हो, आगे दोस्तों ये प्राइस बढ़ जाएगी। तो फटाफट आपको क्या है, देरी किस बात की करनी है, फटाफट आपको परचेज कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस क्षेत्र की नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह कौन सा क्षेत्र है। अरे फटाफट बताओ, कौन से क्षेत्र की आपकी नौटंकी जो है आपकी लोकप्रिय है दोस्तों, प्रसिद्ध है। भरतपुर, बाड़मेर, कोटा, उदयपुर। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, भरतपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है। हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, दोस्तों हीरालाल देवपुरा या फिर मोहनलाल सुखाड़िया। अरे मोहनलाल सुखाड़िया जी का तो सर्वाधिक रहा है। न्यूनतम की बात की जा रही है ना, सबसे कम की बात की जा रही है, तो ध्यान में रखिएगा, टीकाराम पालीवाल जी का रहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें आधुनिक राजस्थान के निर्माता जो है मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका आपकी स्क्रीन के ऊपर। फटाफट बताइए, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। अरे 13 ताली नृत्य दोस्तों कौन से लोक देवता को समर्पित है। गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, आपके रामदेव जी को समर्पित है, या फिर दोस्तों हम बात करें संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेव आपका, हम बात करें थोड़ा सा टाइपिंग मेव नृत्य जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका। हम बात करें लूर नृत्य, गैर नृत्य, चरी नृत्य, दोस्तों रणबाजा नृत्य। 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा रणबाजा नृत्य। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य है। अरे मेवाड़ में अरावली क्षेत्र में भील जाति का जो लोक नृत्य वह कौन सा है। गंधर्व है, गौरी, भवाई या रम्मत है। सही आंसर जो है 25 नंबर का वह क्या हो जाएगा मेरे भाई, 25 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका गौरी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। कहां पर है। अनंतपुर में, केरादेव में, माचिया में, दोस्तों झालना में। अरे अभी अभी तो हमने बात की है मेरे भाई। हम बात करें राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, झालना के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है। अरे जहाँ नेहरू जो गार्डन है वह कहां पर है। आना सागर में, राजसमंद में, फतेह सागर में या फिर दोस्तों पिछोला में। नेहरू जो गार्डन है दोस्तों, गार्डन जो है ध्यान में रखिएगा आपका फतेह सागर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा। अरे 28 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, पहला स्थान है। पहला स्थान ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक आपकी हम बात करें भारत के अंदर आपका ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। सर्वाधिक आपकी राजस्थान में होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करें जो आपका ऊन मंडी है। जी हाँ, ऊन मंडी कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा। कंवर सेन लिफ्ट नहर शहर को पानी की मतलब कि उपलब्ध कराती है, पानी का उपलब्ध कराती है। हम बात करें जो कंवर सेन लिफ्ट नहर है वह कौन से शहर को दोस्तों पानी की आवक को पूर्ति करती है, दोस्तों पानी को उपलब्ध करवाती है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ध्यान रखिएगा कुंवर सेन जो लिफ्ट नहर है वह हम बात करें इंदिरा गांधी की लिफ्ट नहर है और सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। ध्यान रखिएगा यह आपकी दोस्तों बीकानेर शहर को हम बात करें पानी को उपलब्ध कराती है, पानी को उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो इंदिरा गांधी नहर है उसके अंदर 7 लिफ्ट नहरें हैं और सबसे बड़ी आपकी लिफ्ट नहर कुंवर सेन लिफ्ट नहर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? अंजना देवी चौधरी, एनी बिसेंट, सरला देवी चौधरानी या फिर आपके सुशीला देवी? सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा अंजना देवी चौधरी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राजस्थान के कौन से जिले की उस्ता कला और मथेरना कला प्रसिद्ध है? अरे उस्ता कला और मथेरना कला दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे उस्ता कला तो हम क्या कहते हैं, ऊंट के ऊपर जो आपकी ऊंट की खाल होती है उसके ऊपर चित्रांकन करना ही उस्ता कला कहलाता है। और आपकी जो ऊंट के ऊपर चित्रांकन किया जाता है उस्ता कला जो है वह तो आपको पता होगा कहाँ की प्रसिद्ध है। अरे बीकानेर की प्रसिद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? पंजाब की तो है, उत्तर प्रदेश की भी है, हरियाणा की भी है, दिल्ली की नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है वह हम बात करें डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब वही समय होता है कुछ कर दिखाने का मेरे भाई। जी हाँ, यही समय है आपको कुछ कर दिखाने का, सिलेक्शन लेने का। तो तैयारी में जुटे रहना है, तत्पर होकर दोस्तों तैयारी में जुटे रहोगे तो 100% सिलेक्शन लेकर जाओगे। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। फटाफट दोस्तों आपको प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लेना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आए, क्लास आए तो आपको सबसे पहले मिल सके। जी हाँ, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 क्लासें होती है। एग्जाम से पहले पहले दोस्तों आपका सिलेबस कवर करा दिया जाएगा इंग्लिश और हम बात करें आपके मैथ को छोड़कर आपको पूरे 200 टॉपिक जो हैं वह क्लियर करा दिए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन बार देखने को नहीं मिलेगा, ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है आ चुका है साहित्यिक रचना पग फेरो के रचयिता थे। अरे जो आपकी साहित्यिक रचना है पग फेरो उसके रचयिता कौन थे? विजय दानदेव था, मणि भास्कर, मणि मधुकर, सीताराम लालस। 34 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ध्यान रखिएगा, 34 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई मणि मधुकर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मल्लिनाथ पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? अरे मल्लिनाथ पशु मेले का जो आयोजन है ध्यान रखिएगा तिलवाड़ा के अंदर किया जाता है। कहाँ पर? तिलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाते हैं? अरे गणगौर का त्योहार कौन सी तिथि को मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा गणगौर का त्योहार तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? अरे ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? अजमेर, जालोर, जयपुर या उदयपुर? अरे ग्रेनाइट सिटी की बात की जा रही है मेरे भाई, जालोर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1444 खंभों का घर किसे कहा जाता है? जी हाँ, 1 4 4 4 खंभों का जो घर है वह किसे कहते हैं? 1444 खंभों का घर किसे कहते हैं? जनकपुर को या फिर हम बात करें कर्णपुर को, रणकपुर को या फिर जयगढ़ को? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, रणकपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाणिज्य नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? अरे वाणिज्य नगरी के नाम से कौन से जिले को जानते हैं? करौली, पाली, जोधपुर, उदयपुर? ध्यान रखिएगा पाली को जानते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अरे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या दोस्तों मुख्यमंत्री? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अरे मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अरे जयनारायण व्यास ने दोस्तों इसको प्रसिद्धि दिलाई थी और ये आपका हम बात करें जालौर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों आपका ढोल नृत्य जो है हम बात करें ढोल आपका कौन सी शैली के अंदर बजाया जाता है? तो थाकना शैली के अंदर बजाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है जालोर में दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। अरे यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग है, ध्यान रखिएगा, दुर्ग कर लीजिएगा। जालोर में दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट द्वितीय ने, महेंद्र पाल ने या दोस्तों कानरदेव ने। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। अरे गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी। काली सिंध, कांतली, घग्गर या दोस्तों चंबल। 44 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता है कहाँ पर है, नीम का थाना सीकर के अंदर है। कांतली नदी जो है वह आपके आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। ध्यान रखिएगा, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है आंतरिक प्रवाह तंत्र की। और सबसे लंबी नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र की कौन सी है, तो आपको घग्गर ध्यान में रखना है। आपकी पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती है घग्गर, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कांतली नदी दोस्तों हम बात करें आपकी सीकर और झुंझुनू के अंदर बहती है, और घग्गर आपकी हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर बहती है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है संघ सभा की स्थापना कहां की गई थी। अरे संघ सभा की स्थापना कहां पर की गई, उदयपुर, सिरोही, जोधपुर, जालोर। संघ सभा की जो स्थापना है वह दोस्तों हम बात करें सिरोही के अंदर की गई थी। ध्यान रखिएगा कहां पर की गई थी, सिरोही के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला सिरोही का प्रथम राजा, जी हाँ आपके सिरोही का जो प्रथम राजा था वह कौन था। बेरीलाल, आपके दोस्तों बेरीसाल देवड़ा, सुल्तान देवड़ा, जगमाल देवड़ा या फिर आपके दोस्तों अखीराज। सही आंसर जो है 46 नंबर का ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई आपके सुल्तान देवड़ा था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जी हाँ, आने वाला कल जो है वह आपके हाथ में है, तो इसको दोस्तों हाथ से दूर नहीं जाने देना है, पकड़ बनाए रखना है, सिलेक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है। अरे बांसवाड़ा और डूंगरपुर की बात की जा रही है, माही, चेप, चंबल या दोस्तों बनास। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अरे डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो एक ही नदी निकलती है मेरे भाई, माही नदी निकलती है। सर्वश्रेष्ठ बता रहा हूं मैं, ऐसे तो आपकी और नदी निकलती है परंतु माही नदी आपकी से निकलती है और आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आपके दोस्तों स्थानीय जो आक्रमण है किस दुर्ग पर हुए हैं। अरे फटाफट बताओ, आपके दोस्तों मेघनीज दुर्ग पर, या फिर हम बात करें आपका मेहरानगढ़ दुर्ग पर, तारागढ़ दुर्ग पर, या दोस्तों अकबर के किले पर है। ध्यान रखिएगा 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग के ऊपर हुए मेरे भाई। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जो आपके स्थानीय जो आपके आसपास के जो आक्रमण है वह तो तारागढ़ दुर्ग के अंदर ऊपर हुए हैं। ध्यान रखिएगा जो आपका अजमेर के अंदर स्थित है, परंतु भारी आक्रमण जो विदेशी आक्रमण है सर्वाधिक आपके राजस्थान के कौन से दुर्ग पर हुए हैं। ध्यान रखिएगा जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर आपका राजा भूपत के द्वारा 295 ईस्वी के अंदर निर्माण कार्य आपका बटनेर दुर्ग का करवाया गया था, उसी के ऊपर हुए हैं। ध्यान में आपको जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है, वहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है। अरे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा तो माही नदी को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही कमेंट में आपको जरूर बताना है। यदि आपके सही हो रहे हैं आपके 35 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताना जरूर आपको क्लास कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ऐसी ही क्लास आपको देखनी है रोजाना, तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें दोस्तों हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो फटाफट 50 नंबर का सही आंसर बता दीजिए। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। अरे डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो ध्यान रखिएगा जो 1944 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, और दोस्तों आपको मैंने 10 टेस्ट सीरीज बताई है, उसको फटाफट परचेज कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, 96 36 175 मतलब 175 905 इसके ऊपर दोस्तों कांटेक्ट कर लेना है, मैसेज कर देना है, या फिर दोस्तों फोन आप कर सकते हो कोई भी जानकारी के लिए, तो फटाफट आपको दोस्तों इसके ऊपर कॉल करना है। या फिर हम बात करें 77 33 02 90 88 इसके ऊपर भी दोस्तों आप कॉल या हम बात करें आपका व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। जहां इसके ऊपर आपका कॉल नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। देरी किस बात की है, फटाफट दोस्तों आपको क्या करना है, कोई भी जानकारी चाहिए तो इन नंबरों के ऊपर आप कॉल या कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास दोस्तों आपको कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।